सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीन होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ट्वाइस ए एस। तो यहाँ पर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मान लीजिए कि वो 10 मीटर ट्रेवल कर रही है और वो टाइम दे रही है हमारे पास 1 मिनट का टाइम दे रही हो, और अगला जो उसने ट्रेवल करा वहीं से ही 10 मीटर का करा दोबारा से, और उसमें भी उसने 1 मीटर लिया, 1 मिनट का उसने टाइम लिया। तो ऐसे वो करती जा रही है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में। तो इसी के ऊपर ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करी गई है, इसी के लिए करी गई है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर समझते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है उसे हम समझते हैं इस ग्राफ की मदद से। ये ग्राफ आप देखें तो यहाँ पर ये इनिशियल स्टेज है 0, आपको मालूम है ये हमारा ओरिजिन होता है, यहाँ से हमने 0 लिया, और ये हमारी वेलोसिटी, ये जो उसने कवर करी है वेलोसिटी लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल वेलोसिटी है, और यहाँ पर हमने दिखा दिया टाइम। तो टाइम की हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो ये हमने देखा यहाँ से वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी कुछ u, और यहाँ से उसने डिस्टेंस कवर करी है वेलोसिटी से चलाया वो v वेलोसिटी से चलाया यहाँ तक, और उसने टाइम कितना लिया, उसने t टाइम लिया। इस पॉइंट तक उसने में देखिए आप इसे बुलाएंगे तो ये t टाइम तक उसने कवर करा है यहाँ पर, ये टी टाइम में v वेलोसिटी। तो इसे हम कैसे डिराइव करेंगे, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, सबको मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन देखेंगे, हमारा a एक्सेलरेशन है, v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और टाइम ये s डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारे पास, इतने एरिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा v माइनस यू, और ये हो जाएगा अपर में t, यानी कि t माइनस 0 क्योंकि इनिशियल टाइम जो था वो 0 हमने यहाँ पर लिया है, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u है। तो इतने एरिया की हमारे यहाँ पर बात हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसे इधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास at, और ये हो गया हमारे पास v माइनस यू। सो हम क्या करेंगे, अब हम इसे इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास, वो हमारी निकलती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो हमारे पास निकलती है डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट का हम यहाँ पर देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी उस ऑब्जेक्ट ने। तो हम इस ग्राफ में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी उसने। तो आप देखेंगे कि वो यहाँ से चला था, तो ये सारी क्या है हमारे पास उसकी डिस्प्लेसमेंट कवर करी हुई है। कुछ इनिशियल उसकी भी थी, फिर ये भी थी जो वो चला। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो कवर करी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और ये नीचे की तरफ जो है ये क्या हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया को मिला के हमें क्या मिला, हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल गई। ठीक है, तो उसके लिए हम रिलेशन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, s यानी कि डिस्प्लेसमेंट, s हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ये वाला एरिया यानी कि कौन सा, हम इसे बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दे रखा है हमें उसके अंदर, इनटू में प्लस में एरिया ऑफ ये वाला रेक्टेंगल, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ना हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो हमारे पास सबको मालूम है क्या होता है, वो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो हम वही करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हाफ। अब देखो बेस क्या हमारे पास, बेस हमें दिखाई दे रहा है, बेस ये है हमारे पास, है ना, कितना है टी हमने ले लिया बेस। अब इंटू में हाइट कितनी है v माइनस यू, तो v माइनस यू हमने ये ले लिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कितना हो जाएगा देखो क्या होता होगा l मल्टीप्लाई बाई v होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास u इंटू में t, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, तो कितना हो जाएगा u इंटू में t। सो इसे हम सोल्व कर लेंगे। आगे जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नाउ ये हमारे पास क्या हो गया हाफ टी वी माइनस यू प्लस यू टी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास वो जो फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था हमारे पास, a बराबर यहाँ पर क्या था, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी था ना, तो यहाँ से हमारा ये निकल के आ जाएगा ए टी बराबर v माइनस यू। तो v माइनस यू की जगह पे हम क्या रख देंगे ए टी, तो यहाँ पर रख दो, इसको पुट करो, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास s बराबर हाफ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास t तो था ही पहले से, इंटू में v माइनस यू की जगह पे क्या हो गया ए टी, ये जो v माइनस यू हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल गया है, प्लस में u t। तो ये हमारे पास क्या होगा, देखो ये t और ये t कितना हो गया t स्क्वायर, तो ये s बराबर कितना हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सो वो कैसे निकलेगी, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो निकल के आया था एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, यहाँ से हम क्या करेंगे टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, t इधर आ जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ डिवाइड में पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में a। इस रिलेशन को जो है मतलब टाइम की जो वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई है उसे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यानी कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में पुट कर देंगे। तो जहां जहां पे टाइम दे रखा होगा वहां पे हम ये v माइनस यू अपॉन a पुट कर देंगे। सो अब हम इसे करते हैं, तो बताते हैं इसे कैसे करना है। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने लिया s और ये हमारे पास u और ये t की जगह पे हमें क्या पुट करना है v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है, प्लस में वो हाफ a और इसकी जगह पे v माइनस यू और ये अपॉन में क्या है इसके a। तो इसका क्या है यहाँ पर t का स्क्वायर है, तो इसलिए इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम सिंपलीफाई कर लेंगे, तो इसे जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई जब हम इसे कर लेंगे तो लास्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा, वो हमारे पास आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस as। ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसे। इनके यूजेस की बात अगर हम करते हैं तो अगर देखिए आपके पास यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो आप एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ दे रखी है तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको ये टाइम और एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है। तो ये तीनों रिलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू।